हेलो एवरीवन, दिस इज़ आयुषी एंड यू आर वाचिंग माय चैनल इंग्लिश ग्रामर विद आयुषी। आज की वीडियो में आपका पास्ट इंडेफिनिट। पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट। 12 टेंसेस होते हैं। 12 टेंसेस में फर्स्ट था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब नेक्स्ट क्लास है, इसमें है पास्ट इंडेफिनिट। ये सबसे ईजी वे है, ईजी तरीका है समझने का। पास्ट इंडेफिनिट, इसको हम सिंपल पास्ट भी बोल देते हैं। पास्ट मतलब जो बीत गया, जो पीछे हम जो भी कर चुके हैं या हमने 1 घंटे पहले जो करा वो भी हमारा पास्ट है, और जो हमने कल करा वो भी हमारा पास्ट है। पास्ट इसकी पहचान है इन वाक्यों के अंत में था, थे, थी, या, ये, ई, आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं। ये आपके पास्ट टेंस की, पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब लगती है इसमें डिड विद ऑल सब्जेक्ट। विद ऑल सब्जेक्ट मतलब या तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ डिड लगेगी। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? जिसमें एक हो, एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, और प्लूरल एक से ज़्यादा, वो प्लूरल सब्जेक्ट होगा। जैसे किसी का नाम, जैसे रोहन, रोहन एक है तो वो एक हुआ तो उसके साथ वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। और जैसे कि तुम में बहुत सारे आते हैं तो वो हो गया प्लूरल सब्जेक्ट। तो सभी के साथ सिंगुलर हो या प्लूरल हो सबके साथ डिड लगेगी। अब आ गया वर्ब। वर्ब में इसके साधारण वाक्य, साधारण मतलब जो सिंपल सेंटेंस होते हैं। सिंपल मतलब अफर्मेटिव बोलते हैं इनको, अफर्मेटिव। इनमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, मतलब कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी सिंपल सेंटेंस में, जो क्या होते हैं? अफर्मेटिव। सेकंड है आपका नकारात्मक और प्रश्नवाचक। नकारात्मक मतलब नेगेटिव, जिसमें नहीं आता है। मैंने पीछे पढ़ाया हुआ है कि नकारात्मक की पहचान कैसे करते हैं और प्रश्नवाचक की कैसे पहचान करते हैं। नकारात्मक मतलब नेगेटिव। नेगेटिव में क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और प्रश्नवाचक मतलब इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में भी फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब है इसमें रूल। हमारे इसमें कुछ रूल होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में रूल थे, ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट में रूल है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या रूल है? फर्स्ट रूल है इसमें, इसके साधारण। साधारण मतलब वही अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव की पहचान क्या है पहले बता देती हूँ, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ भी है। अफर्मेटिव की पहचान है जिसमें ना तो कोई नहीं शब्द आता है, ना ही कोई प्रश्नवाचक शब्द, मतलब क्वेश्चन वर्ड आता है, वो आपके अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। इसके अफर्मेटिव वाक्यों में, तो साधारण वाक्यों में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। मतलब डिड जो हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताई, वो डिड हेल्पिंग वर्ब इसमें, डिड आपकी हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं आती है। इसमें अफर्मेटिव में केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। जो वर्ब लगाओगे तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब लगाना है आपको इसमें, तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपकी सेकंड फॉर्म आएगी अफर्मेटिव सेंटेंस में। क्लियर? अब आगे सेकंड आपका नकारात्मक और प्रश्नवाचक। नकारात्मक मतलब होते हैं नेगेटिव, नकारात्मक होते हैं आपके नेगेटिव, और प्रश्नवाचक होते हैं आपके इंटेरोगेटिव। नेगेटिव मतलब नहीं जिसमें आता है, और प्रश्नवाचक मतलब इंटेरोगेटिव मतलब जिसमें क्वेश्चन वर्ड आते हैं। तो नेगेटिव और क्वेश्चन वर्ड जो वाक्य होते हैं इंटेरोगेटिव वाक्यों में डिड सहायक क्रिया आएगी। डिड आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे तो डिड हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में डिड हेल्पिंग वर्ब आती है। डिड हेल्पिंग वर्ब आप लगाओगे, उसके जस्ट बाद ही वर्ब लगाओगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और केवल साधारण वाक्यों में आपकी सेकंड फॉर्म आएगी, बाकी में आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब आपका आगे फॉर्मूला। फॉर्मूले के हिसाब से अगर आप चलोगे तो सेंटेंस बहुत इजी होगा बनाना। फॉर्मूले के हिसाब से चलते रहो और सेंटेंस बनाते रहो तो बहुत इजी है बनाना। फॉर्मूले के हिसाब से नहीं चलोगे तो आपका गलत ही सेंटेंस बनेगा। देखो, फॉर्मूला फॉर अफर्मेटिव। अफर्मेटिव को हम बोलते हैं साधारण, मैंने बताया था। तो अफर्मेटिव का फॉर्मूला है, पहले आप सब्जेक्ट लोगे, मैंने आपको बताया था पीछे। इसके रूल था कि साधारण वाक्यों में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी। हेल्पिंग वर्ब मतलब इसमें क्या थी? डिड थी। वो डिड आप इसमें नहीं लगाओगे हेल्पिंग वर्ब में, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। ठीक है, तो वही है। देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म लो, उसके जस्ट बाद ऑब्जेक्ट, फिर एटीसी। वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है, सब्जेक्ट क्या होती है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है। आप सब उसमें देख सकते हो और आपको पता चल जाएगा कि कैसे कहाँ कैसे लगाते हैं। देखो, जैसे अब है मैं कल स्कूल गया था, मैं कल स्कूल गया था। अब क्या था आ रहा है। देखो, पहले तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ये आप पहले पहचान करोगे। पहचान कैसे होगी? 12 टेंसेस से ही पहचान होती है। आप कभी भी ट्रांसलेट करते हैं या आप इंग्लिश बोलने के लिए, जिस चीज़ के लिए भी आपको 12 टेंस की ज़रूरत होती है, तो आप पीछे से पहचान करते हैं कि कौन से टेंस है ये। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है,
पास्ट इंडेफिनिट का कौन सा टेंस है ये देखो, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है। तो अफर्मेटिव है, ना तो इसमें नहीं आ रहा है कुछ, ना कोई क्वेश्चन वर्ड आ रहा है। तो देखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लो। मैं कल स्कूल गया था, स्कूल कौन गया था? मैं। कौन से हमें क्या आंसर मिला? मैं। तो मैं हमारा हो गया सब्जेक्ट आई। वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब मतलब होती है क्रिया। क्रिया मैंने बताया था जो हम काम करते हैं, जो हम अपने शरीर से, बॉडी से जो भी काम करते हैं, हाथों से, पैरों से, मुंह से, जो भी हमारे काम होते हैं वो सब हमारा वर्ब होती है। मैं कल स्कूल गया था, तो वर्ब क्या है इसमें? गया। पैरों से जा रहा होगा तो आपका ये गया हो गई। उसमें सेकंड फॉर्म लगेगी, सेकंड फॉर्म में गो होती है फर्स्ट फॉर्म, इसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गोन। सेकंड फॉर्म वेंट, आई वेंट टू। अब कहाँ ऑब्जेक्ट है, कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है, तो स्कूल की लगी स्कूल। और कल की यस्टरडे, पास्ट में कल की यस्टरडे होती है और फ्यूचर में टुमारो होती है, तो कल की लग गई यस्टरडे। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस है, पुलिस ने चोरों को पकड़ा। आ रही है तो पास्ट इंडेफिनिट है। हम सेकंड है, पुलिस ने चोरों को पकड़ा। पकड़ा आ रही है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है और अफर्मेटिव है। तो उसका फॉर्मूला ये रहा, सब्जेक्ट, पुलिस ने चोरों को पकड़ा। किसने पकड़ा चोरों को? पुलिस ने। तो द पुलिस सब्जेक्ट होगा। उसके बाद वर्ब, वर्ब है आपकी पकड़ा, पकड़ना, हाथों से पकड़ा है। तो कैच आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है कैच, सेकंड फॉर्म आपकी होती है कॉट। तो मैंने यहाँ पर आपने कॉट लगा दिया, ये रहा कॉट सेकंड फॉर्म। और किसको पकड़ा है? थीफ, तो द थीव्स। थीफ होती है फर्स्ट एंड, अब ये प्लूरल है इधर तो थीव्स हो जाएगी। ठीक है। थर्ड है, मैंने उसकी सहायता की आ रहा है, ई आ रहा है, तो पास्ट इंडेफिनिट है एंड अफर्मेटिव सेंटेंस है। मैंने उसकी सहायता की, आई सहायता करने की, हेल्प है, सेकंड फॉर्म हेल्प्ड, उसकी की हिम। क्लियर? अफर्मेटिव सेंटेंस आपकी क्लियर हो गया। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। अब आपके आ गया नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव मतलब नकारात्मक, जिसमें नहीं शब्द आता है। फॉर्मूला फॉर नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लोगे। इसमें मैंने बताया था आपको कि अफर्मेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आती है। इसमें डिड, फिर उसके बाद नॉट, नहीं के लिए हम नॉट यूज़ करते हैं नेगेटिव में। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अफर्मेटिव में सेकंड थी, नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड नेक्स्ट ETC। एग्जाम्पल, रमन ने नदी में स्नान नहीं किया। आ रही है तो पास्ट इंडेफिनिट और नहीं आ गया तो नेगेटिव आपका सेंटेंस हो गया। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लोगे, रमन ने नदी में स्नान नहीं किया। किसने नहीं किया? रमन ने। तो रमन, फिर डिड, नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब मतलब स्नान करना, स्नान करने की पूरी है आपकी बात आ गई। मे की इंदा लगती है और नदी की रिवर। मैंने आपको बताया था कि जैसे आपको कभी कहीं फॉर्मूला नहीं पता तो आप क्या करोगे, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आप लास्ट में आ जाओ। सब्जेक्ट ले लो, रमन ले लिया, उसके जस्ट बाद आ जाओ, बाद से बनाना स्टार्ट कर दो। ये अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो ट्रिक है। या की मतलब कि आप हेल्पिंग वर्ब देख लो क्या है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगा दो। नहीं की नॉट लग गई, बात लग गई, मे की लग गई, इंदा, नदी की रिवर लग गई, पीछे से बनता चला गया ऐसी। अब देखो नेक्स्ट है, तुमने मुझे अपनी पुस्तक नहीं दी। ई आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट है, नहीं आ रहा है, नेगेटिव है। तो तुमने की यू आ गई सब्जेक्ट, फिर डिड, नॉट। वर्ब मतलब देना, तो देने की गिव है फर्स्ट वन, फिर देना, देने, फिर मुझे की आ गई मी, फिर अपनी पुस्तक की एक साथ आएगी सब्जेक्ट के साथ। जो सब्जेक्ट है वही अपनी की लगेगी, यू के साथ अपनी की इंग्लिश होती है योर, तो योर बुक एक साथ आ गया। क्लियर? एंड थर्ड अब तुम्हारा है, मैं कल दफ्तर नहीं गया। आर के पास्ट इंडेफिनिट है, नहीं भी आ रहा है, नेगेटिव है। मैं की आई आ गई, डिड, नॉट। जाने की गो, वर्ब है गो, फिर दफ्तर, टू ऑफिस, कल की यस्टरडे। क्लियर? अब आ गया इंटेरोगेटिव फर्स्ट। इंटेरोगेटिव भी टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्या था, जिनके शुरू में क्या शब्द आता है, जिन वाक्यों के शुरू में क्या शब्द आता है वो होते हैं इंटेरोगेटिव फर्स्ट। एंड सेकंड, इंटेरोगेटिव सेकंड होते हैं जिन वाक्यों के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है, जिन सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आएगा वो आपके होंगे इंटेरोगेटिव सेकंड। अब फर्स्ट का फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले डिड लोगे, फिर सब्जेक्ट, नॉट होगा तो सेंटेंस में लेना है वरना नहीं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ETC और क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन मार्क के बिना तो आपका इंटरोगेटिव तो है ही नहीं सेंटेंस। अब देखो, फिर इंटरोगेटिव सेकंड का फॉर्मूला है क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ETC, फिर क्वेश्चन मार्क।
अब एग्जाम्पल, क्या राजन की माताजी आगरा गई, क्या आ रहा है स्टार्टिंग में, ये है इंटेरोगेटिव फर्स्ट। जिनके शुरू में, जिन वाक्यों के शुरू में क्या शब्द आता है वो होते हैं इंटेरोगेटिव फर्स्ट। तो सबसे पहले डिड ले लो, डिड ले लिया। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है राजन की माताजी, राजन की माताजी आगरा गई। आगरा कौन गई, तो राजन की माताजी, ये पूरा आपका सब्जेक्ट है। तो राजन्स मदर हमने सब्जेक्ट ले लिया। का की के लिए हम ऊपर कॉमा एस लगा देते हैं, राजन्स मदर। फिर जाने की क्या है, गो, ये रहा। सब्ज के बाद आप वर्ब लोगे, नॉट तो इसमें है ही नहीं, फिर वर्ब लो, वर्ब जाने की गो। ऑब्जेक्ट कहाँ गई, आगरा, तो आगरा। और कुछ बचा नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। सेकंड आपका, उसने अपना गृह कार्य पूरा क्यों नहीं किया, ये है आपका इंटरोगेटिव सेकंड, क्योंकि बीच में क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, ये इंटरोगेटिव सेकंड है। तो सबसे पहले हम इसी की इंग्लिश लेंगे, ये रहे क्वेश्चन वर्ड। सबसे पहले इसी का वाई, क्योंकि वाई है। उसके बाद डेड, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है उसने ही ले लिया। फिर नॉट, नॉट है इसमें, ये रहा नहीं, ले लिया। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है, पूरा करने की हमने कंप्लीट ले ली। फिर क्या पूरा कर रहा है, अपना गृह कार्य। अपने की इंग्लिश हम सब्जेक्ट के साथ लेते हैं, सब्जेक्ट ही है तो इसकी अपने की इंग्लिश होती है हिज होमवर्क। क्लियर। अभी आपका बचा है कौन, कौन और किसने वाला। मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बताया था और इसमें भी बताऊंगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था कि कौन और किसने वाले में हम उनको क्वेश्चन वर्ड नहीं मानते हैं, उनको एक वचन कर्ता मानते हैं। आप उनकी इंग्लिश हु लगाओगे, फिर उसके बाद आप साधारण की तरह, मतलब अफर्मेटिव की तरह सेंटेंस बनाओगे। ये कौन और किसने वाला सेंटेंस है, जिन वाक्यों में कौन और किसने आता है उनमें हम क्या करते हैं, इनका हम हु होता है मीनिंग, हु होता है इसका, तो हम हु को सब्जेक्ट मानते हैं और इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता। अगर सब्जेक्ट होता है तो उसको हम लास्ट में लेते हैं, वरना सब्जेक्ट तो होता ही नहीं है। यह पुस्तक किसने फाड़ी, हु वाले सेंटेंस में हु को सब्जेक्ट मानकर फिर उसको हम अफर्मेटिव की तरह बनाएंगे। मतलब अफर्मेटिव वाला जो फॉर्मूला था तुम्हारा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, ये वाला फॉर्मूला इसमें लग जाएगा। सब्जेक्ट क्या है इसमें, हु को हमने सब्जेक्ट मान लिया। उसके बाद क्या है, फाड़ी, वर्ब की सेकंड वर्ब, फाड़ने की सेकंड फॉर्म आगे टोर, क्या फाड़ी, यह पुस्तक दिस बुक, बन गया। कौन और किसने वाले वाक्यों को हम कभी भी इंटरोगेटिव नहीं मानते, हु को हम एक वचन कर्ता मानकर बाकी सारे सेंटेंस को साधारण की तरह, मतलब अफर्मेटिव की तरह बनाएंगे, उसमें अफर्मेटिव का रूल लगता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये आपको हेल्प भी करेगी। आप कहीं भी मीनिंग को या सेंटेंस को आप कहीं भी ट्रांसलेट करोगे तो आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी।